क्या किस्मत वाकई पलट सकती है? क्या एक फकीर जो सड़कों पर भीख मांगता है कभी बादशाह के करीब जा सकता है? और एक अक्लमंद रानी किस तरह इस कहानी का रुख बदल देगी? जानने के लिए कहानी आखिर तक पढ़ें, अंजाम आपको हैरान कर देगा। पुराने हिंदुस्तान में एक अजीम बादशाह वीर सिंह हुकूमत करता था। वह रहमदिल और समझदार था, मगर एक समस्या ने उसे बेचैन कर रखा था। उसकी सल्तनत में खुशहाली होने के बावजूद लोग संतुष्ट नहीं थे। हर कोई दौलत और ताकत के पीछे भाग रहा था, मगर खुशी और सुकून किसी को नसीब नहीं था। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शहर के बाजार में जा रहा था कि उसकी नजर एक अंधे फकीर पर पड़ी। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वह हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कभी उदासी नजर नहीं आती थी। बादशाह हैरान हुआ और करीब जाकर पूछा, अंधे फकीर, तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? तुम्हारे पास न दौलत है, न आंखें, न कोई महल, फिर भी तुम खुश कैसे हो? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो किस्मत में लिखा है वह जरूर मिलेगा, और जो नहीं है उसका अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं। जो पल अभी मेरे पास है मैं बस उसी में खुश हूँ। बादशाह इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ, मगर वह शांत रहा। जब बादशाह महल पहुंचा तो उसने अपनी रानी सोनिया से इस फकीर के बारे में जिक्र किया। सोनिया अत्यंत अक्लमंद और समझदार महिला थी। वह हमेशा बादशाह को बेहतरीन सलाह देती थी और सल्तनत के फैसलों में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर वह फकीर अपनी किस्मत पर विश्वास रखता है तो क्यों न हम इसका परीक्षण लें। हो सकता है कि वह हमारी सल्तनत के लिए भी कुछ खास सीख लेकर आया हो। बादशाह को यह विचार पसंद आया और उसने एक अनोखा फैसला किया। वह फकीर को महल बुलाने वाला था। अगले दिन बादशाह के सिपाही फकीर को महल ले आए। बादशाह ने कहा, फकीर, अगर मैं तुम्हें अपनी जगह पर बैठा दूं तो क्या तुम बादशाह बन सकते हो? फकीर हंसा और बोला, बादशाहत किस्मत से मिलती है। अगर मेरी किस्मत में होगी तो मैं जरूर बादशाह बनूंगा। यह सुनकर रानी सोनिया बोली, महाराज, क्यों ना हम इसे एक रात के लिए बादशाह बना दें। अगर यह वास्तव में खुशी और किस्मत का राज जानता है तो इसे साबित भी करना होगा। बादशाह को यह सुझाव पसंद आया। उसी रात फकीर को बादशाह के सिंहासन पर बैठा दिया गया और सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे कि आखिर यह खेल कहाँ जाएगा। उसी रात एक घटना घटी। बादशाह अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। हकीमों ने कहा कि अगर कोई उसके बिस्तर पर एक रात बिताए तो बीमारी दूसरे पर स्थानांतरित हो जाएगी, मगर यह अत्यंत खतरनाक था। कोई नहीं जानता था कि जो व्यक्ति बादशाह के बिस्तर पर सोएगा वह सुबह तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर किस्मत में मौत लिखी है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। अगर जीवन लिखा है तो कोई भी चीज मुझे मार नहीं सकती। मैं बादशाह के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हूँ। वह रात महल में बहुत भारी थी। हर कोई प्रार्थना कर रहा था। सुबह हुई और हैरत की बात यह थी कि फकीर जिंदा था और स्वस्थ भी, मगर बादशाह की बीमारी गायब हो चुकी थी। सब हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ। तब रानी सोनिया आगे आई और बोली, यह किस्मत का नहीं, विश्वास और खुशी का परीक्षण था। फकीर न सिर्फ अपनी किस्मत पर भरोसा करता था, बल्कि वह खुशी के राज को भी समझ चुका था। जो वर्तमान में खुश रहना जानता है वह हर परेशानी जीत सकता है। बादशाह वीर सिंह ने घोषणा की, यह फकीर वास्तव में एक महान व्यक्ति है। आज से मैं इसे अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। फकीर जो कल तक सड़क पर भीख मांगता था, आज बादशाह के दरबार का सबसे करीबी मंत्री बन गया। लोग हैरान थे कि एक अंधा फकीर भी दुनिया को सिखा सकता है कि असली दौलत सुकून, खुशी और विश्वास में है ना, कि सिर्फ सोने चांदी में जो वर्तमान में खुश रहता है वही वास्तविक बादशाह होता है।